हेलो जी, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल एंड उस्मा गिल। तो काफ़ी दिनों के बाद आया, मैंने अपने टीट वगैरह पहले साफ़ करूँगा, फिर उसके बाद आप लोगों को दोबारा से मिलूँगा। जी यहाँ पर हो रही है सफाइयाँ। वाह जी वाह, क्या बात है। सफाई किस खुशी में? अभी खाना वाना बनाना है तो किचन सुबह नीट किया था, दोबारा से फिर से नाश्ता बनाया। और मेरी सिस्टर ने ना तो बर्तन भी थोड़े से पड़े हुए, हम लोगों ने चाय वगैरह पी लिया। ये थे, ये हमने वॉश किए। सही। ये पड़ी हुई है, ले जाओ, ये लो खा लो जाके। तो मैंने सोचा कि सारी सफाई किचन की कर लूँ, फिर कभी नाश्ता बनाना है और खाना बनाना है तो सफाई को भी चाहिए पहले किचन की। तो पहले किचन की सफाई, फिर खाना, फिर मैं फ्रेश होंगी, फिर खाना बनाऊंगी। अब ये देखिए सफाई करूँगी तो फिर साफ लगेगा ना घर। सही। किचन इतना गंदा लग रहा था, मेरा उठी हूँ मैं तो सो रही थी, मैंने बालों को ना कलर लगा के ना सो गई। बड़ा उठ के तो फिर कर लेती हूँ कुछ कमरे की सफाई। मैंने देखा वो किचन भी गंदे पड़ा था, मैंने बोला चल किचन कर लूँ। कमरे से भी मैंने कर दी है सफाई, बस पोछा रह गया लगाने वाला। गली दे विच ड्रामेबाज इंसान है। क्या मसला आपको? ड्रामेबाजियां करदा फिरदा है। क्या हुआ? घर सारा गंदा घर छड़े आवे, रोंदा अपनी गर्मी कड्ढन नूं। तेरी वीडियो बच्चा बन रही है। बनन दे। हाँ चल भले उतर। जी तो बस यहाँ पर हो गया है जी मेरा मसाला रेडी। मसाला मैं रेडी कर दिया, अभी लाइट आती है तो फिर बनाएंगे खाना। खाने में मैं बना रही हूँ चने की दाल। तो हाँ, बस चने की दाल ही है। और काइन का पापा जो है ना, छुट्टी सारी ख़राब कर दी है। मैंने इनको बोला चलो थोड़ा बाहर चलें, ये करें वो करें, लेकिन इस बंदे ने कुछ भी नहीं करना। तो मैं भी बस अभी सुकून से घर पे बैठी हुई हूँ, मैं भी नहीं कहीं जा रही। तो इनके सर पर मैंने लगा दी थी रेड वाली मेहंदी। मैंने बोला इनके ज़रा बाल वो जो ना सही हो जाए, बाल बहुत ज़्यादा ना ख़राब हो गए थे। तो मिले इनसे। हेलो हाय, क्या नाम है आपके चैनल का? नाम भूल गया। ओह माय गॉड, नाम भूल गया जी। अच्छा जी, देखिए मैंने इनके सर पर ना लाल मेहंदी लगाई थी। इनके बाल ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो पहले भी ये लगाते, थोड़ा नीचे करना सर, पहले भी ये लगाते थे लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था, हम लोगों ने लगाई नहीं थी, है ना? ऐसा ही है ना? तो 8 महीने हो गए। हाँ जी, तो मैंने आज इनके सर पर लगा दी है मेहंदी। और ये अभी जा रहे हैं बाहर वॉश करने के लिए, क्योंकि हमारा है खारा पानी, और खारे पानी के बाल इनके जो है ना ख़राब हो जाते हैं। और मैं तो धो लेती हूँ, और ये जा रहे हैं बाहर वॉश करने के लिए। बाहर कहाँ जा रहे हैं वो पता नहीं, आपको दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे मुझे नहीं खैर पता। तो मैं तो घर पर ही हूँ, तो मैं तो नहीं कहीं भी जा रही, क्योंकि पैरों पे भी लगाई थी। 1 मिनट। और मैंने इनके पैरों पे भी मेहंदी लगा दी थी। कहते हैं मेरे पैरों में से सेक निकल रहा है। मैंने बोला अच्छा सब्र करो, अभी इलाज करती हूँ आपका। मैंने इनके पैरों के ऊपर भी ना मेहंदी लगाती, सर पे, पैरों पे, बस हाथों पे नहीं मैंने लगाई। हाथों पे मैंने बोला अब अगले जुम्मे को लगाऊंगी। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? तो चलें मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो बस यहाँ पर मैंने दाल रख दी है, ऊपर रख दी थी, बॉईल हो गई है दाल। अभी मैं लगाने लगी हूँ इसको तड़का। पहले पीसूँगी मसाला और फिर लगाऊंगी दाल को तड़का। तो फिर आप लोग उससे वो भी शेयर करती हूँ। अब ये देखिए मसाला मैंने यहाँ पर रख दिया है लाके, और ये आ गया जी चटपटा। और अभी मैं करने लगी हूँ मसाले को पीसने लगी जी। तो भी बस यहाँ पर मैंने दाल जो है ना कल्टी कर ली है इसमें, और अभी मैं करने लगी हूँ मसाला भी मेरा पीस किया है। ये देखें मसाला भी पीस गया है। अब इसमें करूँगी प्याज की कटिंग और तड़का लगाऊंगी। फिर आपसे शेयर प्याज की कटिंग तो पकवान ऐड करने लगे हैं, फिर वो भी आपको दिखाते हैं। तो आवाज़ क्यों नहीं आपकी निकल रही? निकल तो रही है, जितनी है उतनी आएगी।
ये फिर इतनी है के पास। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ पकवान ऐड। चलें अब इसको रखेंगे ऊपर कढ़ाई। तो अभी मैं टमाटर वगैरह की कटिंग कर लूँ, बाद जो है ना मसाला जो पीसा वो भी इसमें ऐड कर लूँ। ये आ गई जी टमाटर की कटिंग स्टार्ट। ये हो रही है टमाटर की कटिंग। आपको पता है आपकी भाभी गोबर के साथ खेल रही है पंजाब में। अच्छा कर रही है। गंदी यही गोबर के नाखून सारे गोबर में फंसे हुए। तो चले जी, यहाँ पर जो है ना टमाटर, धनिया, और अभी ये हो रहा है लाल मिर्चा मसाला जो पीसा था वो उसकी जो है ना ऐड करेंगे प्लेट में, ऐसे ही जी। सारा मसाला और यहाँ पर जो है ना वो प्याज ब्राउन हो रहा है। हुआ नहीं ब्राउन? अभी थोड़ी हुआ ब्राउन, हो जाता। कितने दिन लगेंगे और? जितने दिन आप पैर लगा के आए। कितने दिन लगा के हैं? पूरे 3 घंटे लगा के, तो ज़्यादा 3 घंटे तो लगेंगे। तो आपने अपना काला कोला नहीं उतारा? लाइट ही नहीं आई तो वो ना पानी आया ऊपर, कैसे उतार? मैं तो नहा के आ गया हूँ। तो ज़ाहिर है आप उधर गए थे तो नहाना तो है ही था, आपने वहाँ पर पानी तो हो रहा है ना। नहा के भी आ गया, पानी पीने के लिए भी ले आए हैं। कोई बात नहीं, अभी लाइट आ जाती है फिर मैं नहा लूँगी, तब तक खाना वाना तो रेडी हो जाएगा। जैसे लाइट आएगी बस फ्रेश हो जाऊँगी। सही। अम्मी की कॉल आई थी, कह रही थी आप आए नहीं हो। मैं क्या अम्मी आ सकते, सुबह आप खुद ही आ जाना। कहती मैं सुबह आऊँगी। सुबह कह रही थी मैं आऊँगी कोई 2-2-2:30 बजेगा ना, पता नहीं कहाँ कह रहे थे जाना है, वहाँ से फिर आऊँगी इधर। हो गया प्याज फ्राई हो गया। और यहाँ पर प्याज हो गया ब्राउन और जिसमें ऐड करने लगे हम ये इतना तेज क्यों शोर शराबा करता है मसाला? पानी से डाला है इसमें। मसाले को मना किया कर, शोर शराबा नहीं किया कर। भाभी के काम देखें, भाभी वीडियो बना रही, गोबर के साथ नाखून उसके गंदे हो गए, बीच में भैंसों की टट्टी फंस गई। अभी नाखून काटने पड़ेंगे। मैं व्लॉग देख के हंस रहा। ये आप जानो और भाभी जाने, मुझे नहीं पता। भाभी को भी बन जाना चाहिए फैसल कम्बो। फैसल कम्बो भी फेमस हो गया ना, गोबर उठा उठा के। वो भी हो जाएगी। वो भी हो जाएगी। वो टिकटॉक पे हो गया, ये यूट्यूब पे हो जाएंगे। ऐसे ही है ना, फैसल कम्बो। भाभी का नाम भी है फैसल कम्बो। कम्बो फैसल कम्बो, भाभी फैसल ज़ादी बो। उसका नाम है सैमा कम्बो। सैमा कम्बो। वो पता क्या कहती है, लोन लगाओगे आके भले खुद ही लग जाए लोन। लोन लगन देना, नौ सारे गंदे हो गए उन काट। वो दूसरा की छुट्टियां भी हो रही हैं। छुट्टियां पूरी हो गई। छुट्टियां अब कभी पूरी हुई हैं? अभी तो हाँ, कब की हो गई हैं पूरी। अच्छा, हाँ, ये वैसे वहाँ बैठी हुई थी मजे से। हाँ। इसका नाम क्या है? इधर मुंह करके बता दो। सैमा कम्बो। सैमा कम्बो, क्योंकि उसके हस्बैंड का नाम है कम्बो। तो अभी मैं लाइट आएगी फिर उसको वीडियो कॉल करूंगी। सही, फिर बोलना सैमा कम्बो। कम्बो नहीं, ज़ादी बो। बस सही है, बहुत हो गया इतना ही बहुत उसके लिए। अभी तो लाइट आएगी फिर मैं भी बनाऊंगा ना, मैं भी बोलूँगा। मेरी कसर भी बाकी है। बाल दिखाओ, सही हो गया अभी और यहाँ का क्या सही? अभी हो रहा है मसाला। मसाला हो रहा है। हाँ जी, सही।
अभी जेब से 50 रुपये निकाल दो। 50 रुपये क्या करने हैं? चावल मंगाने में रोटी नहीं यार खा सकती, मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है, मैं खुद बड़ी डिस्टर्ब हुई पड़ी हूँ। दोपहर को रोटी खाई थी ना दाढ़ में फंस गई है, तो उसकी वजह से मेरे फिर से दाढ़ जो है स्टार्ट हो गई है दर्द होना। लोग आगे कमेंट्स करते हैं, बोलते हैं चावल खा खा के ज़्यादा मोटी हो गई है, चावल नहीं खाओ। लोगों की बात कहने का क्या मतलब? सही। हाय हाय, क्योंकि मैं फटाफट दूसरे चूल्हे पे बना लूँ, आप लोगों के लिए रोटी बना लूँ। आप ये चावल खोल। लाइट कब आएगी? मुझे नहीं पता कब आएगी कब नहीं आएगी। आई थी, चली गई थी, 8 बजे आई थी। पूछ के आओ लाइट वालों से। लाइट वाले मेरे कड़े मामे के बच्चे ने, मेरा कोई नहीं दुनिया का, वो लाइट वाले मेरे साले तो होंगे ना, रिश्तेदार मेरे साले तो होंगे ना। दुनिया में अकेले हैं, अकेले जाएंगे, अकेले आए थे, अकेले जाना है। नहीं वो कपड़े कुपड़े नाल लेके जाए। नहीं मैं सोच रही हूँ तेनू नाल लेके जावा कपड़े में तो की मनो लैन वाले कई मर गए ने बेचारे, तड़पते रह गए ने। जिस मैं मरना है ना तो सब तो पहले तू ही नाल जाना है। मैं नहीं एडी छेती मरन वाला, मैं अगले दिन खत्म करके फिर ही खत्म होने वाला बंदा। ऐसा हो नहीं सकता। हो जाएगा, जिस दिन होना चाहे तो हो ही जाएगा, देखेंगे। ये बड़े बखौल आप बोलते रहते हो, जब जाऊंगी लेके जाऊंगी, ये नहीं सोचना जब जाओगे मुझे छोड़ के जाओगे यहाँ पर। छोड़ के किसके लिए जाऊंगी? कोई है ही नहीं आपका तो किसके लिए छोड़ के जाऊं? बहुत है, बहुत कोई भी नहीं है आपका। आ जाएंगे, कोई ना कोई तो आ ही जाएगी। कोई भी नहीं आएगा, ना कोई बहन, बहुत है ना आने कोई वाली, भाई, बहुत है ना आने कोई भी वाली, नहीं। ऐसे नहीं आने वाली बहुत है। ये आपकी सोच है, खुद ही नहीं मैं किसी को कुछ टाइम डिस्काउंट देता। ओह माय गॉड। हाँ माय गॉड। मुझे सालन बनाने दो यार, सालन रोड जाना मसाला। यहाँ पर देखो मसाला, आवाज़ तो निकालो, अब अपनी आपकी आवाज़ नहीं आती। मसाला हो गया है, अभी मैं करने लगी हूँ दाल को इसमें ऐड। जो मैंने दाल बॉयल करके रखी थी। ओह माय गॉड, दाल तो ऐसे गई है बीच में फटाफट से फटाफट से। अब मैं बना लूँ रोटी ताकि गैस नहीं। अभी कितना टाइम हुआ है? 9 बज गए हैं। 9:30 हो गए। नहीं 9:30 हो गए, 9:30 नहीं हुए अभी। मैंने आगे देखा था, पता नहीं कितना टाइम हो गया। ऐसे ठीक है ना, थोड़ा सा ग्रेवी बनी। हाँ। पानी डाल दो थोड़ी सा। हाँ डाल दो। 9:21 हुए। अच्छा फिर रोटी बना लो, मैं दूसरे चूल्हे पे पड़ा। हाँ जल्दी बना लो। जी तो बस यहाँ पर बन गई है मेरी रोटी। रोटी भी मैंने बना ली है, तो मैं अभी करने लगी थी, चावल थोड़े से बनाने लगी थी। अभी टाइम के पापा ने मंगवाए हैं चावल, और यहाँ पर मेरी दाल भी बन गई। ये देखें, मैं सुना कभी किसी की दाल नहीं गल है, तो आनी मेरी दाल गल गई है किसी ने। अच्छा हर बंदा आंदा ਇਹਦੀ दाल नहीं गलनी, ਇਹਦੀ दाल नहीं गलनी, जिवें तू मैनू गल्लां करदी रहनी है तो चुटकी ना गला ले दी। अच्छा सही। तू शिगिर्द नहीं है ना साडा। हाँ तेरी दाल फटाफट गल गई है। तू शिगिर्द नाड़ी बंदियां दा, लाड़ी बंदियां दा है तो फिर दाल गल दी है। ओह माय गॉड। हाँ शिगिर्दी करो, क्लास लिया करो। ओके ओके। एंड चुटकियां ना डाल जी। तो भी बस यहाँ पर मैंने जो है ना चावल भी अपने लिए थोड़े से उबाल लिए हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला 50 रुपये के चावल का इनके पापा से मैंने मंगवाए थे, और मैंने पतले पतले से जो है ना उबाल लिए हैं। कचरा लगी है ना बीच में। मुझे ये चावल बहुत कम बनाने आते हैं जी। तो भी बस यहाँ पर खाना मेरा बन गया, दाल चावल भी बन गए हैं, दाल भी बन गई है, और अभी मैं डालने लगी हूँ प्लेटों में खाना। ओह माय गॉड, मैंने कहा इनके पापा को बोले आ जाओ अभी खाना खा लो, क्योंकि इन्होंने सोना है, सुबह इन्होंने टाइम से जाना होता है ड्यूटी पे। तो ये देखें दाल के लिए देखिए कितनी अच्छी लग रही है। उस तरफ लेके जाते मेरे पास। चलिए, और यहाँ पर आ गई है जी हमारी मज़े मज़े की चने की दाल, और ये भी आ गई है दाल, बहुत टेस्टी लग रही है, खुशबू अच्छी आ रही है। तो ये ले देखिए ज़रा, चले। हेलो जी, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल एंड उस्मा गिल। तो
बेबट्स यहाँ पर हो चुकी है गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग में हमने बनाया नाश्ता। नाश्ते की तैयारी हो रही है क्योंकि मैंने जाना जॉब पे, तो इसलिए तैयारी वगैरह हो रही है। क्योंकि देखो व्यूअर्स, हर काम जो है ना मतलब सुलह सफाई से होता है। कोई भी काम होता है प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो चलना है तो साथ साथ चलना पड़ता है। और इसका ये नहीं मतलब कि मतलब मैं व्लॉगिंग करूं, अगले को बोलूं, करवाऊं, तो ऐसा मज़ा नहीं मुझे आता, ठीक है। तो मैं अभी यही कोशिश करूंगा कि मैं इस व्लॉग में से हट जाऊं, क्योंकि मुझे उम्मीदों कोई सहारा नहीं नज़र आ रहा, सही। और जिनका चैनल है उनको व्लॉगिंग की कोई टेंशन नहीं, रात का व्लॉग प्रॉपर हुआ है नहीं हुआ। तो मैं ये चीज़ें जो ना नोट कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कोशिश यही करूँगा मैं व्लॉगिंग जो है ना छोड़ने की तैयारी करूँ, क्योंकि मुझे इस व्लॉगिंग से ना कुछ मिलता है ना कुछ लेने का फ़ायदा। अपनी मेहनत की करता हूँ, बस वही काफ़ी है। तो खुदा इंसाफ करेगा इससे। तो जो बात मैं शेयर करता हूँ, लेकिन मेरी बात वो मजाक में ले जाती है। हर शख्स जो है ना मेरी बात को मजाक में लेता है, ठीक है। चाहे वो मेरे अपने माँ बाप से हो, भले बहन भाई से हो, कोई भी हो, मेरी बात को मजाक में रखा जाता है, ठीक है। तो अगर इनको मतलब होते ना टेंशन व्लॉगिंग की कि व्लॉगिंग करेंगे तो फिर मसला, हमारी टेंशनें परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। उनको इस चीज़ का शौक़ नहीं है, ठीक है। पहले है था, अब नहीं। अब मैं इस चीज़ के मतलब व्लॉगिंग करता हूँ, क्यों करता हूँ कि चलो यार, अगर गलती से को 2-3-4 महीनों के बाद पैसे आ ही जाते हैं तो लेने चाहिए ना, ठीक है। अपनी मेहनत जो की होती है उसका फल लेना चाहिए, लेकिन इनको नहीं साहस होता, सही है। जब मैं रोज़ जॉब पे जाता हूँ, जब मैं उठाता हूँ, मैं बोलता हूँ टाइम है, ये हो गया वो हो गया, मैं डेली इनकी वजह से इतना बिज़त होता हूँ, इतना बिज़त होता हूँ ना जॉब से। अब मैंने आज अचानक से उठा दिया ना, कल से मैं नहीं उठाऊँगा। कल से मैं भले भूखा चले जाऊँ, मुझे कोई टेंशन नहीं। जितनी मैंने अपनी लाइफ में इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की ना, मैं थोड़ी सी और तकलीफ़ बर्दाश्त कर लूँगा। फिर जब मेरी पेमेंट आएगी, मैं अपनी पेमेंट से पैसे इतने जेब में रखो करूँगा कि मैं जॉब पे चले गया, वहाँ से जाके नाश्ता ले के कर लूँ करूँगा। क्योंकि मेरी अपनी लाइफ जो है ना, मैं अब किसी के लिए, चाहे माँ है, चाहे बहन है, भाई है, कोई भी हो, मैं उनकी वजह से, या बीवी हो मेरी, उनकी वजह से मैं अपने जिस्म को भी तकलीफ़ नहीं दूँगा। क्योंकि मैंने एक लाइफ में सोच लिया कि मेरी लाइफ हो तो मेरा जहान होगा, मेरी लाइफ नहीं, मेरी ज़िंदगी नहीं तो मेरे लिए जहान भी कोई भी नहीं है। मैं बीमारी में होऊंगा तब भी नहीं मेरा कोई साथ देगा, मैं सुख में होऊंगा सब खाने के लिए, लूटने के लिए आ जाएंगे। तो इससे बेहतर कि मैं अपनी लाइफ को और अपनी ज़िंदगी को खुद सेलेक्ट करूंगा। आज मैंने अपनी ज़िंदगी में ये फ़ैसला कर लिया है और मैं ऐसे ही करूंगा। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ मैं अपना नाश्ता, मेरा नाश्ता आ गया और मैं खा के दिखाता हूँ आप लोगों को। क्योंकि मेरा रात का व्लॉग भी नहीं प्रॉपर हुआ और मुझे रात को समझ लो कि मैं इतना तकलीफ़ में था, मेरे पेट में ऐसे जलन फील हो रही थी, जलन भी हो रही थी, और मुझसे सोया भी नहीं जा रहा था, खाया पिया भी नहीं जा रहा था। तो मैंने दो निवाले खाए तो मेरा पेट ऐसे जैसे फटने वाला हो गया था। मेरी रात को इतनी बुरी हालत। और सबसे पहले तो मैं उठ के मैंने शुक्र खुदा का किया कि मेरे पेट की तकलीफ़ ख़त्म हुई है रात की। तो अभी मैं खाता हूँ नाश्ता, तो आपको दिखाता हूँ। ये तो व्यूअर्स यहाँ पर आ गई मेरी चाय, और चाय के साथ आ गई मेरे लिए दाल, और दाल के साथ आ गया मेरा पराठा मज़े मज़े का। और अब मैं करूँ, हो माय गॉड, गिर गई। तो चलें मैं अभी करूँगा नाश्ता, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं नाश्ता स्टार्ट कर दिया मैंने। तो चले जी, मैंने यहाँ पर एक नवाला तोड़ लिया और अब मैं खा के शुरू करता हूँ खाना।
दाल पराठे की तो क्या ही बात है, मैं बोलता हूँ दाल पराठा इतना मज़ा आता है ना, और साथ में चाय। तो मैंने इनको उठाया, सही है, इनके मैंने बालों को ऐसे हाथ लगाया तो बोलते मेरे बाल खींचे हैं। एक मिनट सही है जी। तो भी बस ये अभी सुबह सुबह कर रहे हैं ना ड्रामेबाजी, सही है। तो इन्होंने पता क्या किया, मैं बड़ी गहरी नींद में सो रही थी, इन्होंने ऐसे करके मेरे बाल खींचे, मुझे इतनी तकलीफ हुई। मैंने बोला बाल तो नहीं ना खींचो, आराम से उठाओ, मुझे पता टाइम हो गया 6 बज गया, आपने जाना ड्यूटी पे, आप आराम से मुझे उठा सकते थे ना, उठ जा। पहले तो नहीं कभी आपने बाल खींचे, ऐसे करके मेरे बाल ऐसे करके खींचे, इतनी तकलीफ हुई बालों में से, क्योंकि कलर लगाया हुआ है और वो आकड़े ये देखिए। रात को लाइट हमारे पता कितने बजे आई थी, 2 बजे आई थी, 2:10 पे आई। फिर मैंने उठ के फोन दोनों चार्ज लगाए, ठीक है, चार्ज लगा के फिर मैंने वो किया, क्या उसका नाम है, देखा तो पानी को नहीं था, मैंने वो वॉश करके बाल सोने थे, क्योंकि मुझे वो गुस्से हो रहे थे, कह रहे थे बाल जो है ना, मेरी सिस्टर कह रही थी बाजी बाल जो है ना वॉश करके सोना, ये तो आंखों में असर हो जाता है, मतलब इसका केमिकल का। सही है ना व्यूअर्स, आप लोगों को मेरा व्लॉग मिले करेगा अगले महीने से पहली तारीख से। मैं बाहर से नाश्ता करूँगा, वो व्लॉग आपको मिले करेगा। हो सकता है वो भी मिले या ना मिले, उसका भी कोई पता नहीं, क्योंकि जब मैं ब्लॉगिंग ही ख़त्म कर दूंगा, मैं खुद ही नहीं करना चाहूँगा, तो बात ही ख़त्म हो जाएगी। भाई मैं देखो नौकर नहीं हूँ, मैं घर पर जॉब पर जाऊँ, नौकर जॉब करके आऊँ, उसके बाद इधर घर पर आऊँ ब्लॉगिंग करूँ। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी थक जाता हूँ, मेरे जिस्म में इतना सांस नहीं होता कि मैं अपने आप को सही से बिठा सकूं। इनकी मर्जी हो तो फिर मैं सारे काम करूं, वरना नहीं होंगे। आगे पीछे मैं सारी प्रॉपर ब्लॉकिंग करता हूँ। कल इस बंदी को मैं 5-4 बजे का मैं बोला कुछ खाने के लिए मंगवा लो, कुछ खाने के लिए मंगवा लो। वो करते कराते रात को 10 बज गए हमारा खाना रेडी होते होते। सही है, उस खाने का क्या फ़ायदा, जब मरने का टाइम होता है तब खाना आगे आ जाता है। ये तो ज़िंदगी का रूल ही, मुझे तो इनको हाथ लगाओ तो तकलीफ़ होती है, तो इससे चाहे ना बोलो ना हाथ लगाओ, ख़त्म बात। तो चले जी व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने अब कर लिया अपना नाश्ता और मैं निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। अब मैं करूँगा सामान अपना पैक फटाफट, क्योंकि मैं रोज़ ही लेट हो जाता हूँ। मैं रोज़ ही हर किसी से, मतलब जिस शख्स को हाथ धोने की जांच नहीं ना, वो भी मुझे खड़ा होकर बातें सुनाता है। क्यों सुनाता है भाई, सुननी पड़ती है नौकरी की वजह से, सही है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ, ये कोशिश करूँगा कि मैं किसी की भी नहीं सुनूँ और अपना टाइम से जाऊँ, टाइम से वापसी रिटर्न हो जाऊँ। फिर आगे कोई और मुसलसल अपनी और कोई जॉब वगैरह देखूँगा, नाइट की हो जाए, इवनिंग की हो जाए, मतलब सिलेक्ट करता हूँ। नहीं देख सकते, ठीक है। और कोशिश यही करूँगा मैं अपनी बाइक को रेडी करवाऊँ, बाइक क्या चलाऊँ करूँ, मतलब मॉर्निंग जॉब हो तो मॉर्निंग में, मतलब मॉर्निंग हो इवनिंग में मैं जो है ना बाइक क्या चला लो करूँ। क्योंकि देखो दोस्तों, सब आप लोग देख सकते हो, सुन सकते हो कि इस लाइफ में पैसा होना ज़रूरी है। और तुम लोग ये बात मजाक समझते हो, हम लोग खुदा की कसम एक वक्त जब पेमेंट आती है तो सबके अदा कर देते हैं, सही है। सबको अपनी जेब खाली करके बैठ जाते हैं, ठीक है। करते नहीं, कर देता हूँ मैं खाली, सही है। वो बोले मुझे दे, वो बोलेगा मुझे दे, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते फालतू जो मतलब अपना एक्स्ट्रा महीना पूरा पार हो जाए, ठीक है। और मैं तो ये चीज़ फोकस करता हूँ, मैं बोलता हूँ यार जेब में है तो लगा देते हैं, क्या पता मैं जाते हुए मर जाऊँ या आते हुए मर जाऊँ, कोई वक्त का पता नहीं है, ठीक है। अपनी लाइफ पे भरोसा, ज़िंदगी पे भरोसा नहीं रखता मैं, ठीक है। तो मैं ये चीज़ फोकस करता हूँ, मैं बोलता हूँ यार जो पढ़ें जाने दो,
क्योंकि ऐसे नजायज़ जो ना चीज़ें अच्छी नहीं लगती, ठीक है। पैसे पड़े रहेंगे, कौन कब्र में थोड़ी साथ में ले जाऊंगा, सही है। वक्त का क्या पता, कल हूँ या आज हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। और बाकी मैंने अपनी लाइफ जो सिलेक्ट कर ली, वो मैंने अपने दिल में वादा किया, जैसे मुझे अच्छा लगा मैं वैसे करूँगा। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है अभी, सही है। और ना मैं किसी का साथ लेना चाहता हूँ, ठीक है। ये मेरा हो सकता है, अगर आगे कोई व्लॉगिंग करवाना चाहेगा तो करवा सकेगा, वरना मैं इस मामले में मैं कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अपना जो ना अलग से पर्सनल जीना चाहता हूँ। मैं ऐसे नहीं रह सकता, मुझसे ऐसा नहीं रहा जाता कि मैं जिनकी वजह से इतनी तकलीफ़ें, इतने दुख उठाता हूँ, वो ही नहीं मेरे साथ उठ के खड़े होते, ठीक है। और सब काम इनको याद रहते हैं। तो चले जी व्यूअर्स, यहाँ पर मैं हो चुका हूँ रेडी, और मैंने अपना बैग वगैरह पहन लिया। शायद आप लोगों को नज़र आ रहा होगा या नहीं, हाँ ये आ रहा है नज़र। और अभी मैं निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ पर पहुँच जाऊँ। तो कल मैंने मेहंदी लगवाई थी, ये देखें। अब मैं अपने आप को फैशन लेवल करूँगा, मम्मी डैडी बच्चा बन के करूँगा, क्योंकि मैंने सोच लिया मेरी लाइफ में इतना कोई ख़ास नहीं, इतना कोई पर्सनल नहीं है मुझे अपना जीना। अब मैं पर्सनल जी के दिखाऊंगा आप लोगों को, और इंशाल्लाह खूब मेहनत करूँगा, खूब अच्छा बन के दिखाऊँगा। आप लोगों ने अगर मुझे देखना होगा तो मेरे टिकटॉक पे देख लिया ना करना, क्योंकि मुझे यकीन हो गया मेरा जिसके साथ गुजारा हो सकता है मैं रह सकता हूँ, जिसके साथ नहीं हो सकता मैं नहीं रह सकता। साफ मुंह में बोलूँगा, साफ मुंह पे बोलूँगा, सही है। भले किसी को अच्छा लगे, भले किसी को बुरा लगे, मैं तो बंदा हूँ सीधा, बात करता हूँ मुंह पे, भले अगले के मुंह के ऊपर घूम बज जाए, मुझे नहीं डर इस चीज़ का। देख रहे हो मैं नाश्ते का प्रॉपर मतलब व्लॉगिंग कर रहा हूँ। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं नाश्ता बना रही हूँ, नाश्ते की व्लॉगिंग वगैरह करवाऊँ या नहीं करवाऊँ, कोई टेंशन नहीं। उनके बाप का थोड़ी जाता है या उनकी माँ का जाता है, सही है। व्लॉगिंग तो करनी है, उसने करनी है, उठे करे ना करे, उसको तकलीफ़ हो रही है नहीं हो रही, जहाँ पर मरी है मज्जों की तरह पड़ी रहती है, सही है। इस दिल को तकलीफ़ जो होती है ना, जो मैं तकलीफ़ लेके चलता हूँ, मुझे पूछ के देखो, मुझे इसकी तकलीफ़ से नहीं है, क्योंकि मैं इनकी तकलीफ़ों से नहीं जीना चाहता। उनकी सेहत है, हड्डी कट्टी है, उनको क्या तकलीफ़ है, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तकलीफ़ तो मुझे तकलीफ़ है, क्यों? मेरी सेहत नहीं रही, मैं अपने आप में बीमारियों में खाया जा रहा हूँ, अंदरों मरता जा रहा हूँ, सही है। मेरा कोई पता नहीं, मेरा आखिरी व्लॉग हो क्या नहीं हो, कोई वक्त का पता नहीं है। कोशिश तो मैं बहुत कर रहा हूँ, हो सकता है इस चैनल को जो ना जल्द से जल्द इस चैनल को मैं सेल करवा करूँगा अब मैं, क्योंकि मोबाइल मेरे हाथ में होता है, चैनल भी मेरे हाथ में होता है, ठीक है। और जल्द से जल्द इसको मैं सेल करवाऊँगा, क्योंकि ये इस काम माप में मतलब इनको इज़्ज़त रास नहीं है, सही है। मुझे तो ऐसे लोगों से तो मेरी फटती है, क्योंकि ये जब मुझे अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं देंगे, मुझे हर चीज़ नहीं समझाएंगे, मुझे फ़ायदा क्या? वो क्या हुआ, शाम का खाना 6-7 बजे का, 7 बजे का खाना मुझे रात के 10-12 बजे मिलता है। मुझे ऐसे कमाने पे, ऐसे खाने पे, मेरी ऐसी लाइफ पे लानत है, सही है। मैं ऐसा नहीं कुछ भी होने दूंगा। अब मैं जो भी सिलेक्ट करूंगा अच्छा ही करूंगा। इनको मैंने 500 बारी मैंने समझाया, मैंने बोला सुबह नाश्ता बनाने से पहले मुझे उठाया करो, फिर उसके बाद नाश्ता जो भी रूटीन होती है हम दोनों जो है ना शेयर करते रहेंगे, ठीक है।
इनको मैंने हर चीज़ समझाई, हर प्यार तौर तरीके से समझाई। मैंने बोला ऐसे ऐसे बात है, सही है तो साथ में बैठ के मतलब नाश्ता बनाऊं फिर करेंगे, दोनों बैठ के साथ करेंगे, ठीक है। हर प्यार तरीके से समझाया, सही है। जब इनको इज़्ज़त रास नहीं है, उनको वो मेरे साथ बैठ के खाना नहीं चाहती तो फिर सही है, जब नहीं खाना चाहती तो ठीक है। तो मैं समझ गया कि हम दोनों में तड़ेड़ आ चुकी है। उसकी लाइफ है, वो अपनी मर्ज़ी से खाए नहीं खाए, वो तो 200 दिन भी ना खाए तो उनको परवाह नहीं है।